हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि टेम्परेचर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आओ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं इसके बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें कौन सी स्केल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, देयर आर द थ्री कॉमनली स्केल आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए तीन स्केल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो स्केल्स कौन कौन सी हैं मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, केल्विन स्केल होती है, एक सेल्सियस स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है। ठीक है, तीन स्केल्स में टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एसआई यूनिट रहेगा, एसआई यूनिट रहेगा केल्विन। केल्विन इसका मैंने लिख रखा है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट रहेगा वो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, इज कोल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे परिभाषित करते हैं कि कोई बॉडी कितनी गर्म है। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब ही क्या होता है, ताप होता है, ताप, हीट को मेज़र करना। किसी बॉडी की हीट को मेज़र करेंगे तो मेज़र करेंगे। ठीक है, यदि बॉडी के पास हीट ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बॉडी के पास हीट कम है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उसका ताप क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर में क्या मेज़र करते हैं हम, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। मतलब कोल्डनेस यहाँ पे यूज़ किया गया। कोल्डनेस का मतलब जितना बॉडी ठंडा रहेगी उतना ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये था हमारा टेम्परेचर का डेफिनेशन। तो सबसे पहली जो स्केल है सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल को कैलिब्रेट कैसे किया गया है, सेल्सियस स्केल को 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक कैलिब्रेट किया गया है। मतलब 0 डिग्री, जब भी आप सेल्सियस स्केल देखते हो थर्मामीटर पे तो वहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक यूनिट्स बना रखी होती हैं। ठीक है, ये यूनिट किसके कोरस्पॉन्डिंग बना रखी होती है, जो 0 डिग्री होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग बना रखी हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के कोरस्पॉन्डिंग बना रखी हैं। ठीक है, ये थी हमारी सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये हमारी सेल्सियस स्केल है, ये वाली देखो। यहाँ से 0 डिग्री से लेके, ये मैंने बाद में बताऊंगा ये कौन सा टेम्परेचर है। ठीक है, ये भी आपको समझ होना चाहिए। तो यहाँ ये 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक ये जो बना रखी है स्केल 100 डिग्री तक। ठीक है, ये कौन सी स्केल है, सेल्सियस स्केल। इसमें कितने यूनिट्स रहेंगे, 100 यूनिट्स रहेंगे। जैसे आपके 10 सेंटीमीटर के 10 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है, उसके बीच में छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं, बट आपके मेन जो 10 सेंटीमीटर के 10 यूनिट्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह 100 डिग्री सेल्सियस तक यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल कौन सी होती है। फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर जो ये सेल्सियस स्केल है आपकी, ये आपकी लेबोरेटरी वगैरह में टेम्परेचर को रिएक्शन लगवाने के लिए, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है, लेबोरेटरी में यूज़ होती है। ठीक है, जहाँ आपको टेम्परेचर मेज़र करना है वहाँ पे कौन सी स्केल होती है, सेल्सियस स्केल यूज़ होती है। ठीक है, अब आपकी फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल को कैसे कैलिब्रेट किया गया है, फ़ारेनहाइट स्केल को कैसे कैलिब्रेट किया गया है, फ़ारेनहाइट स्केल को कैलिब्रेट कैसे किया है, देखो फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कैलिब्रेट किया गया है। जैसे मान लो यहाँ 0 डिग्री से 100 डिग्री तक कैलिब्रेट किया गया था, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच 100 यूनिट्स थे इसके बीच में 32 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी क्या है, 32 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 100 डिग्री यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, यहाँ पे भी क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ये 32 डिग्री क्या है, ये भी आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। अब आपको स्केल में भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो 32 डिग्री किसके कोरस्पॉन्डिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके,
कोरस्पॉन्डिंग है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट के। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के। ठीक है, आपको यहाँ भी दिखा देते हैं हम, डायग्राम में भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का है। ठीक है, केल्विन स्केल की अभी बात नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ रूम टेम्परेचर बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ पे आपका क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे ये क्या है, 373। ठीक है, ये नहीं बात कर रहे, ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह ये जो स्केल, ये वाली स्केल है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल है। अब देखो एक ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, जो आपकी डिग्री स्केल, जो आपकी सेल्सियस स्केल है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक है, मतलब इसमें 100 यूनिट्स हैं। अब जो आपकी ये वाली स्केल है 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इसमें 180 यूनिट्स है। आप उसको माइनस करके देख सकते हो, मैं माइनस करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, ये 32 माइनस करके दिखा देते हैं आपको, 212। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 32, तो माइनस करके ये कितना आ जाएगा आपका, 180। मतलब इसमें कितने यूनिट्स हैं, 32 से लेके 212 के बीच में कितने यूनिट्स हैं आपके, 180 यूनिट्स हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, 180 यूनिट्स हैं। जैसे 0 डिग्री से 100 डिग्री के लिए आपके 100 यूनिट्स है, इसी तरह जो फ़ारेनहाइट स्केल है 32 से लेके 121 तक कितने यूनिट्स हैं हमारे, 180 यूनिट्स। तो आओ इसको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ठीक है, ये मैं कहाँ आपको बाद में बताता हूँ, जरा केल्विन स्केल पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, केल्विन स्केल क्या होती है। अब उससे पहले बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 उसमें जमा करना है। ये कोई डिग्री नहीं है, ये क्या जमा करना है ये। ठीक है, इट इज़ नथिंग, डिग्री नहीं है, 32 नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं है, ये नथिंग। ठीक है, ये कुछ नहीं है, 32 है, नॉर्मल 32 है आपका। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई सिंपल बात नहीं है। मान लो हमारे पास, हमें क्या करना है, 10 डिग्री को कन्वर्ट करना है। मान लो हम आपको एक न्यूमेरिकल करके बता देते हैं यहाँ पे आपको, कि आपको मान लो आपको क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, प्लस 32। तो अब हमें कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, कन्वर्ट करना है कितने को, 10 डिग्री को फ़ारेनहाइट में। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 10 प्लस 32, यहाँ कट गया 2 से, ये कितना हो गया 18 प्लस 32 कितना होगा ये 8 10 5 50, तो कितना होगा ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिग्री को यहाँ वैल्यू पुट करो डिग्री का, तो यहाँ पे आप डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसी तरह आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है तो आप डिग्री में उसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल या केल्विन इंटू सेल्सियस स्केल। अब केल्विन स्केल होती क्या है, ये भी एक स्केल है। नॉर्मली क्या यूज़ होती है, ये वाली स्केल
जो आपकी एक चीज़ और भूल गया मैं बताना आपको कि ये जो फ़ारेनहाइट वाली स्केल है आपकी, ये जो फ़ारेनहाइट वाली स्केल है आपकी, डिग्री फ़ारेनहाइट वाली स्केल है जो, ये नॉर्मली क्या करते हैं डॉक्टर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली स्केल जो डिग्री फ़ारेनहाइट वाली, नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपका डॉक्टर टेम्परेचर मेज़र करता है तो वो किस में मेज़र करता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में ही मेज़र करता है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है सभी का बता दिया जो, ठीक है 32 डिग्री है। ठीक है, सारा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, केल्विन को डिग्री में, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन ज़्यादातर कब यूज़ होता है, ज़्यादातर अपने साइंटिफिक वे में ही केल्विन स्केल यूज़ होती है। जैसे गैसेस का लिक्विड फॉर्म होती है, जो लिक्विफाइड गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत लोअर होता है, तो उसका टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम कौन सी स्केल यूज़ करते हैं, केल्विन स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल को इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी वाले भी केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ये यूज़ होती है, आप लॉज पढ़ोगे गैस लॉज में, वहाँ भी आप क्या करोगे केल्विन स्केल यूज़ करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे न्यूमेरिकल में भी डिग्री को केल्विन में ही कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 पॉइंट, जब आपको क्या करना है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 1.5 लिख देना है। बट कई बुक्स में आसान करने के लिए ये 0.15 को हटा रखा है, तो आप सिंपल भी 273 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जहाँ पे आपको मान लो किसी टेम्परेचर को, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए फॉर्मूला कौन सा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आप क्या कर दोगे ऐड। मान लो आपको कन्वर्ट करना है 10 डिग्री को, 10 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे के इक्वल टू 10 प्लस 273 कितना हो गया ये। ठीक है, ये आपका हो गया 283, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको मान लो उल्टा करना है, आपको उल्टा करना है तो फॉर्मूले को क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम उल्टा बना देंगे। तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस के माइनस 273। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो हमें 273 केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 373 कर दिया, 373 केल्विन को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 373 माइनस 273, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो टेम्परेचर आपका इसमें आ जाएगा सेल्सियस 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो इस तरह हम डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहते हैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा। एट 0 केल्विन में क्या होगा, जहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट करोगे, जब आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे के इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल निकालना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है सेल्सियस में निकालना चाहते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं साफ साफ करके। ठीक है, इधर लिख लेते हैं साफ साफ करके, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप क्या करना चाहते हो, के माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 हो गया, 0 केल्विन पे क्या होगा, 0 केल्विन पे कितने डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है माइनस 273। ठीक है, 0 केल्विन में कितना होगा ये, 0 केल्विन में कितना, 0 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वही बताना चाहता था मैं। देखो आप जब 0 केल्विन लोगे, आप यहाँ पे 0 केल्विन पुट करोगे तो डिग्री सेल्सियस आपका कितना आएगा, माइनस 273.15। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूल पूरी तरह, मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं।
या फिर ये बोलते हैं कि वहाँ पे मॉलिक्यूल की बहुत लो एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कुंभकर्ण की तरह क्या करते हैं, सो जाते हैं, बिल्कुल पूरी नींद में सो जाते हैं, तो उनका कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो नोट्स हैं, ये वाले नोट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज ए PDF दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों।